गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। 7.1 में हमें परमुटेशन समझना है क्या होता है। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ उसमें मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम है सोहन। उसको क्या करना है, अपने घर से पहले रेलवे स्टेशन जाना है और वहां से रेलवे स्टेशन से उसको क्या करनी है, रेल पकड़नी है और उसको किसी दूसरी जगह जाना है। लेट्स से उसको जाना है मुंबई। तो अब इस केस में देखिए, मान लीजिए सोहन के पास जो है 3 ऑप्शन है रेलवे स्टेशन जाने के। पहला, वो ऑटो से चला जाए, दूसरा बस से चला जाए, तीसरा मेट्रो से चला जाए। और रेलवे स्टेशन से मान लीजिए 2 रेल जाती है, अलग अलग टाइमिंग पे जाती होंगी मुंबई के लिए। तो उसमें एक हम मान लेते हैं रेल नंबर 1 है और दूसरी रेल नंबर 2 है। तो वो किस तरीके से अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकता है। उस ट्रिप में उसको क्या करना है, सोहन को अपने घर से मुंबई जाना है और बीच में क्या पड़ेगा, रेलवे स्टेशन। तो देखिए, पहले मैं आपको रफली बता रहा हूँ कैसे होगा। तो देखिए, ये हो सकता है वो रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो पकड़े और रेलवे स्टेशन से R1 रेल पकड़े। ये भी हो सकता है ऑटो के साथ वो R2 का यूज करे, मतलब रेलवे स्टेशन तो ऑटो से जाए और उसके बाद रेल 2 पकड़े। अब ये भी हो सकता है वो बस पकड़े यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए और फिर R1 रेल से वो क्या करे, मुंबई जाए। ये भी हो सकता है वो सोहन जो है रेलवे स्टेशन जाए बस से, उसके बाद वो सेकंड रेल पकड़े मुंबई जाने के लिए। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है वो रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़े और वहाँ से R1 पे जाए। ये भी हो सकता है मेट्रो ले वो रेलवे स्टेशन के लिए और फिर उसके बाद वो R2 रेल से मुंबई जाए। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप गिन लीजिए, कितने ऑप्शन है ये, 6 ऑप्शन है। तो इसका मतलब वो 6 अलग तरीके से अपनी ट्रिप को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो अब देखिए, अब हर बार ये पॉसिबल तो नहीं है आप ये मैप सा बना ले। मान लीजिए यहाँ पे उसके पास 10 चॉइसेस हैं, यहाँ पे उसके पास 15 चॉइसेस हैं, फिर आप क्या करोगे, ऐसे मैपिंग थी ना करते रहो बैठ के, उसमें तो पागल हो जाओगे आप। तो इसका कोई ना कोई फार्मूला जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, उसको क्या करना है, सोहन को अपने घर से मुंबई जाने के लिए बीच में रेलवे स्टेशन से होते हुए जाना है। तो हम पहले ये देखेंगे सोहन को रेलवे स्टेशन जाने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3। तो 3 तरीके से वो अपनी ट्रिप को अरेंज कर सकता है। कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। तो 2 तरीके से वो अपनी ट्रिप अरेंज कर सकता है रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए। तो ये हो गया 2। तो 3 2 कितना आ गया, 6। टोटल 6 तरीके से वो क्या कर सकता है, अपनी ट्रिप को अरेंज कर सकता है। कहाँ से, अपने घर से मुंबई के लिए। अब आप चाहे ये फॉर्मूला बना लो, चाहे मैपिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है। हम क्या करेंगे, इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये छोटा तरीका है। पहले वो क्या करेगा, ये देखेगा कितने तरीके से वो अपनी ट्रिप को अरेंज कर सकता है फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन। फिर वो ये देखेगा कितने तरीके से वो अपनी ट्रिप को अरेंज कर सकता है फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू मुंबई। उनकी वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा उसकी ट्रिप के फ्रॉम हिज होम टू मुंबई। इसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, परमुटेशन। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। वो जब आप एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.3 कर लोगे, उसके बाद मैं उसकी डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। अब देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5।
हमें ये बताना है 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। पहला, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो। दूसरा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड ना हो। अब देखिए आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब आपको 3 प्लेसेस फिल करनी है। ये यूनिट प्लेस डिजिट मान लीजिए, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस डिजिट मान लीजिए। तो देखिए पहले केस में मैं ले रहा हूं, इफ repetition of digit is allowed। तो इस केस में वो यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकता है। टोटल उसके पास कितने डिजिट है, 5। तो 5 बेस से वो क्या कर सकता है, यूनिट प्लेस को फिल कर सकता है। सिमिलरली टेंस प्लेस को भी वो इन 5 में से किसी से भी फिल कर सकता है। इसी तरीके से 100 प्लेस को भी वो इन तीनों में से, सॉरी इन 5 में से किसी से भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे उसके पास यूनिट प्लेस भरने के लिए कितने ऑप्शन है, कितने चॉइसेस हैं, 5। टेंस प्लेस को भरने के लिए 5 और 100 प्लेस को भरने के लिए 5। अब उसको बनाना तो 3 डिजिट का नंबर है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 125। तो इसका मतलब इन डिजिट्स का अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो टोटल 3 डिजिट के 125 नंबर में बना सकता हूँ, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अच्छा इसे हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड, वो क्या हो जाएगा 5। नंबर ऑफ वेज इन विच टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, वो भी कितना आ जाएगा 5। नंबर ऑफ वेज इन विच हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, वो भी कितना आ जाएगा 5। तो टोटल नंबर्स दैट कैन बी मेड, तीनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 125। ये जरूर लिख दीजिएगा, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ये वो वाला केस है जिसमें डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैसे डिजिट्स जो होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं, मगर हमें यहाँ पर जो डिजिट्स इन्होंने दिए हैं हमें उन्हीं को क्या करना है, कंसीडर यहाँ पर करना है। अब देखिए सेकंड केस जिसमें वो कहते हैं कि रिपीटेशन जो है डिजिट्स का वो अलाउड ना हो। अच्छा यहाँ इफ जरूर लगा देगा, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इसमें देखिए आप कैसे करोगे, इसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट भरेंगे, सही फिल करेंगे। तो यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5। अब देखिए टेंस प्लेस डिजिट को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी। हम क्या करेंगे, इन 5 में से जौन सा डिजिट हमने यहाँ यूज कर लिया वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्यों, रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 4। 100 प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो, जो डिजिट्स आपने यहाँ यूज कर ली और यहाँ यूज कर ली वो यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक और एक कितनी डिजिट यूज हो गई, 2। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अच्छा लिखने का तरीका, नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 5, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड 3 एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड, सॉरी यूनिट प्लेस 5, टेंस प्लेस 4, 100 प्लेस 3। तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट मीन्स 60। आप 3 डिजिट नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है। इन्होंने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर इन्होंने कहा डिजिट्स आप जो है रिपीट कर सकते हो। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो इवन होना चाहिए। और किन डिजिट्स का हमें यूज करना है? 1 2 3 4 5 और 6 का हमें क्या करना है? यूज यहाँ पर करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना कंडीशन है। कंडीशन क्या है? नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, दूसरा नंबर इवन होना चाहिए। तो देखिए इवन नंबर की क्या पहचान होती है? इवन नंबर की यह पहचान होती है उसका जो आखिरी डिजिट होता है वो इवन होता है। मतलब या तो वो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। तो इसका आखिरी डिजिट 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसमें से आप 0 हटा दीजिए। क्यों? 0 उन्होंने कहा ही नहीं, आप कंसिडर करो। 8 भी हटा दो। 8 भी वो क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं कि 8 को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर आप यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो? 3 तरीके से भर सकते हो। तो आपके पास कितने हैं यहाँ पर? डिजिट 6, तो 1 कम हो गया। तो अब आप यहाँ पर 10th प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो? 5 वेज से भर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस भरने के कितने चॉइसेस होंगी? 3। मतलब 2 4 6 में से कोई भी आप यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको इवन बनाना है। कोई दूसरा यूज करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए उन्होंने कहा डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। मैं एक बार देख लूँ। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस होंगी? इन 6 में से कोई भी भर लो। क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर भी 6 में से कोई भी आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस भरने के 3 चॉइसेस, 10s के 6, 100s के 6। तो 3 × 6 × 6 कितना जाएगा? 108। इसका मतलब टोटल आप यहाँ पर 108 नंबर्स बना सकते हैं। देखिए आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। इस एक्सरसाइज बहुत इजी है। एक्सरसाइज 1 2 3 4 ये काफी इजी एक्सरसाइज है। मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है बस, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी इजी है। बस आप बेसिक आप समझ लीजिएगा। बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर इज रिपीटेड। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको पहले 10 लेटर्स यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। कौन कौन से होते हैं बच्चों? A B C D E F G H I और J, ये पहले 10 लेटर हैं किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के। अब आपको क्या करना है? इनमें से 4 लेटर का कोड बनाना है। तो कितने कोड बन सकते हैं? इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इसमें उन्होंने कहा है कोई भी लेटर जो है आप रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी लेटर जो है आप रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो ये 4 प्लेसेस होगी। सही? इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 10 में से कोई भी भर दो तो 10। क्लियर है? और इसमें उन्होंने कहा है लेटर आपको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर कितनी चॉइस होंगी लेटर्स की? 9। जो यहाँ पर आपने यूज कर लिया वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये वाली प्लेस के लिए 8 और ये वाली के लिए 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ रहा है 5040। सही? अच्छा, इसमें यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस मत लिखाना। सही है? वो उसमें लिखते हैं हम डिजिट्स वालों में। इसमें ना 4 लेटर का कोड बनाना है
और उन 4 लेटर का जो कोड है उनमें लेटर्स जो है पहले 10 अल्फ़ाबेट्स लोगे आप इंग्लिश के, तो कितने कोड आप बना सकते हो? तो इसमें आप क्या लिख के आओगे, लिख कर क्या आओगे, नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट प्लेस ऑफ द कोड कैन बी फील्ड इज इक्वल टू 10। सिमिलरली सेकंड को 9, थर्ड को 8 और फोर्थ को 7। तो टोटल नंबर ऑफ कोड दैट कैन बी पॉसिबल वो क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 5040। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 0 to 9। आपको क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं इनका यूज कर 5 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है। तो आपको बताना है ऐसे कितने मोबाइल नंबर्स बन सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं, सॉरी। अब अगर मान लीजिए डिजिट्स जो है इसमें रिपीट ना हो और हर टेलीफोन का जो नंबर है वो 6-7 से स्टार्ट हो। देखिए पहले तो आपको 5 डिजिट्स का वो बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है, सही। अच्छा, उसका पहले जो डिजिट होंगे वो 6 और 7 होंगे और कोई भी डिजिट आपको रिपीट इसमें नहीं करना है, ये कंपल्शन दी हुई है इन्होंने। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब कोई भी डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए, मतलब एक बार ही आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये वाली जो प्लेस है, ये वाली जो प्लेस है इसके पास केवल एक ही चॉइस है 6। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तरीके से, ओनली वन वे। और इस वाली प्लेस को भरने के एक ही वे है। इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 6 और 7 हटा दीजिए क्यों, वो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए और आप रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वे से आप थर्ड प्लेस को भर सकते हो। सिमिलरली अब ये वाला जो प्लेस है उसमें आप क्या करोगे, 6 और 7 नहीं भर सकते और जो लेटर यहाँ यूज किया वो नहीं भर सकते, मतलब 3 ऑप्शन आपके हट गए। तो 7 वेज से आप इस प्लेस को भर सकते हो और लास्ट इसको कितने वेज से भर सकते हो, 6 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन numbers that can be made वो कितना आएगा, 8 × 7 × 6, तो 336। अच्छा, अब इसके लिखकर कैसे आओगे आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वेज इन विच सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वेज इन विच third place can be filled is equal to 8, number of ways in which fourth place can be filled is equal to 7, number of ways in which fifth place can be filled is equal to 6। फिर therefore total number of telephone numbers that can be made वो क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने 1 नहीं लिखा है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आता है। तो इसे आप कर देगा कितना आएगा, 336, मतलब 336 टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो गिवन विद दिस कंडीशन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर,
देखिए हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो हमें बताना है कितने आउटकम्स इसके हो सकते हैं, कितने आउटकम्स इसके हो सकते हैं। तो देखिए जब आप फर्स्ट टाइम आप कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें कितने वेज से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या तो उसमें हेड आएगा या टेल। इसका मतलब 2 ऑप्शन है जब आप उस कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस करोगे। अच्छा, जब आप सेकंड टाइम टॉस करोगे तब भी हेड या टेल ही आएगा, तो उसके भी क्या है, 2 वेज हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड टाइम टॉस करते हो कॉइन को तो कितने ऑप्शन उसके पास आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, या फिर हेड या फिर टेल। क्लियर है? देखिए जब फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं। जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे तब भी 2 ऑप्शन है, हेड या टेल आएगा। जब थर्ड टाइम टॉस करेंगे तब भी 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब इसमें टोटल 8 आउटकम्स होंगे। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमें 5 फ्लैग्स दे रखे हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अनदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है हमारे पास 5 फ्लैग हैं, F1, F2, F3, F4, F5। अब हमें क्या करना है, 2 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाना है। 2 फ्लैग्स का यूज करके हमें सिग्नल बनाना है। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बन सकते हैं। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको 2 फ्लैग्स का यूज करके एक सिग्नल बनाना है, तो कितने अलग अलग सिग्नल्स बन सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बन सकते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा एक फ्लैग जो है, दोनों फ्लैग जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी जो फर्स्ट प्लेस है सिग्नल की, उसको भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5 में से कोई भी फ्लैग आप यहाँ पे उठाकर रख दीजिए। अच्छा, दूसरी प्लेस फिल करने के लिए जो फ्लैग हमने यहाँ पर यूज कर लिया वो यहाँ तो यूज होगा नहीं, सही। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 4। तो 5 4 से कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मतलब 20 सिग्नल्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमें 5 फ्लैग्स दे रखे हो और उनमें से हमें 2 फ्लैग्स यूज कर लें। क्लियर है? अच्छा, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, जो हमने अब तक यूज किया, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए इसको अब लिखकर कैसे आओगे, number of ways in which upper vacant place can be filled। कितना होगा, 5। नेक्स्ट, number of ways in which lower vacant place can be filled is equal to 4। ठीक है? तो फिर आप लिख दीजिएगा therefore total number of signals that can be formed is equal to 5 into 4, that means
20। अब देखिए, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। हमारे पास टोटल इस एक्सरसाइज में 5 एग्जाम्पल्स हैं। और पहले 4 तो काफी इजी हैं। 5वां एग्जाम्पल जो है इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगना है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल 5 बता देता हूँ। सॉरी, 4 एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा अलग है। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल 4 बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल 4 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग at least 2 flags in order, one below other, on a vertical staff if 5 different flags are available। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स। हमारे पास टोटल कितने फ्लैग्स हैं बच्चों? 5 फ्लैग्स हैं। हमें इनमें से एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाना है। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब या तो आप 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाओगे या 2 से ज्यादा फ्लैग्स का सिग्नल बनाओगे। मतलब आप 2 फ्लैग्स का सिग्नल भी बना सकते हो, 3 फ्लैग्स का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो और 5 का भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले इफ 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, केस 1 लिखता हूं पहले मैं। इफ 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, देखिए मान लीजिए आपको जो है 2 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाना है। तो उस केस में देखिए जो अपर प्लेस होगी उसको भरने के 5 चॉइसेस और नीचे वाले को भरने के 4 चॉइसेस। तो इसमें कितने सिग्नल बन जाएंगे? 20। कितने बन जाएंगे? 20। केस 2, इफ 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, अगर हम 3 फ्लैग्स यूज करते हैं तो इस केस में देखिए अपर प्लेस भरने के कितने चॉइसेस हैं हमारे पास? 5। मिडिल प्लेस भरने के 4 और उससे अगली प्लेस भरने के 3। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 4 जा 20, 3 जा 60। केस 3, इफ 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो उस केस में फर्स्ट प्लेस भरने की कितनी चॉइसेस होंगी? 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 120। क्लियर है? अच्छा, केस 4, इफ 5 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो इस केस में देखिए क्या होगा। यहाँ पर कितनी चॉइसेस होंगी? 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1। तो कितना आएगा? 120। क्लियर है? देखिए अगर वो 2 प्लेस यूज कर रहा है तो ऊपर वाली प्लेस करने के लिए 5 चॉइसेस, नीचे वाले के लिए 4, क्यों? ऊपर वाला तो यूज होगा ही नहीं। यहाँ पे ऊपर वाली प्लेस करने के लिए 5 चॉइसेस, नीचे ये वाला यूज होगा नहीं, इसलिए 4। यहाँ पर जो हम फ्लैग यूज करेंगे वो यहाँ 2 वाले तो कर ही नहीं सकते, इसलिए 3 चॉइसेस। अब देखिए अगर आप 4 फ्लैग यूज कर रहे हो तो पहली जो सबसे ऊपर वाली प्लेस है उसको भरने के 5 चॉइसेस, नेक्स्ट वालों को 4, नेक्स्ट वाले के 3, नेक्स्ट वाले के 2। अगर आप 5 यूज कर रहे हो तो सबसे ऊपर वाले के लिए 5 चॉइसेस, नेक्स्ट वाले के लिए 4, नेक्स्ट वाले के लिए 3, नेक्स्ट वाले के लिए 2, नेक्स्ट वाले के लिए 1। तो अगर आप 2 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाओगे तो 20 बनेंगे, 3 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाओगे तो 60 बनेंगे, 4 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाओगे तो 120 बनेंगे। अगर आप 5 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाओगे तो भी 120 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड,
वो कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो ये 320 आएगा। इसका मतलब 320 सिग्नल्स आप बना सकते हो। टोटल कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं 320। क्लियर है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है हम प्लस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, सही। अच्छा देखिए आप सिग्नल जो आप बनाओगे एट ए टाइम या तो 2 फ्लैग्स का यूज करके बनाओगे या 3 फ्लैग्स का यूज करके बनाओगे या 4 फ्लैग्स का यूज करके बनाओगे या 5 फ्लैग्स का यूज करके बनाओगे, ये सारी की सारी कंडीशन एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी बीच में और आता है कि या तो आप इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं। अगर मान लीजिए ये सारी कंडीशन यूज हो रही होती है दिस 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 एंड दिस, तो हम इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब इनमें से कोई एक यूज होनी है, इसलिए हम क्या करते हैं सारे ऑप्शंस निकाल लेते हैं और बाद में क्या करते हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगाकर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। अच्छा अब इसको लिखना कैसे है, वही अपर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, लोअर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ये अपर मोस्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सही। मिडिल प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, लोअर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ये इसको आप ले लीजिए अपर प्लेस या फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। सिमिलरली ये नहीं तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा इसका लिखने का तरीका क्या है, उस तरीके से आपको इसको लिख कर आना है।